हेलो गाइस। अनुहास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि दिसंबर महीने में सर्दियों में किस तरह से आप अपनी गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हो, कैसी केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, किस तरह से इसकी केयर करें कि आपको सर्दियों में भी गुड़हल के फूल मिल सके। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे पुणे वैरायटी या फिर ये कलकत्ता वैरायटी भी कहते हैं इसे। तो इस वैरायटी के देखिए कितने सारे कलियाँ आ रखी है मेरे प्लांट में, और फूल भी खिले हुए हैं, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर जो है प्लांट्स आपके डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इस सीज़न में देखिए अभी भी मतलब फूल खिल रहे हैं, कलियाँ बनी हुई है देखिए सभी में। लगभग आपके देखिए सभी उसमें बर्ड्स बने हुए हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी न्यू न्यू ग्रोथ भी थोड़ी बहुत, वैसे तो ग्रोथ होती नहीं है, होती भी तो बहुत ही स्लो होती है, फिर भी मेरे प्लांट में हो रही है, क्योंकि मैंने इसकी जो केयर इस तरह से की है कि भाई सर्दियों पे भी इसमें स्लो ग्रोथ हो रही है, और फूल जो है फूल भी आ रहे हैं। और डोरमेंसी के पीरियड है, इसलिए ये जो है पत्ते इसके पीले पड़ते हैं। तो ज़्यादातर पत्ते पीले पड़ जाते हैं आपके। और कुछ जो देसी वैरायटी है वो आपके जो है डोरमेंसी की पीरियड में उनके पत्ते भी मतलब ख़राब हो जाते हैं, कलर जो है ग्रीनिश नहीं रहते हैं, ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं। और बाकी जो मतलब आपके हाइब्रिड वाले जो वो तो मतलब फूल देते हैं। ये देखिए, ये मेरा देसी वाला है। तो ये लाल रंग के हैं, देखिए इसके पत्ते देखिए किस तरह से ब्राउन हो गए, पीले हो गए। तो इसमें भी कलियां बनी हुई हैं, फूल खिल रहे हैं एक दो, पर इतने नहीं है। पर फूलों के साइज जो है वो बहुत ही छोटे हो गए हैं। बड्स आते हैं वैसे भी तो छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं। तो पत्ते देखिए कितने पीले पीले हो गए हैं, और सभी में मतलब ऐसे ही है, आपके पत्ते मतलब पीले पड़ गए, क्योंकि ये सीजन ही ऐसा है। और जो ये जो आपके कलकत्ता या पूना वैरायटी है, इस पे तो मतलब आपकी ग्रोथ होती रहती है, और बर्ड्स भी बनते रहते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है सर्दियों का इतना असर नहीं होता जितने कि आपके देसी वाले में होते हैं। तो ये देखिए इसमें भी छोटे छोटे मतलब पत्ते जो है पीले पड़ रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका सर्दियों का प्लांट मतलब नहीं है, ये समर प्लांट है। समर में ही इसकी ग्रोथ होती है और फ्लावरिंग करती है। तो इसमें जो है अब डोरमेंसी का पीरियड है, फिर भी मतलब देखभाल और अच्छी धूप, अच्छा पानी, अगर अच्छी तरह से केयर करते हो तो फिर जो है आपके प्लांट जो है सर्दियों में भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती रहती है। पर यह है कि जो नॉर्मल साइज़ होते हैं सर गर्मियों में, तो वैसा फूल नहीं देते हैं, छोटे छोटे साइज़ में ही कभी कभी खिल जाते हैं, कभी नहीं खिलते हैं। तो सभी में लगभग देखिए जो है मेरे ग्रोथ अच्छी हो रही है। देखिए सारे पत्ते मतलब हरे हरे हैं। देखिए कलकत्ता पूना वैरायटी वाले हैं ये, जो देसी वाले दिखाए मैंने उसमें तो ऐसे ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं। तो इसमें तो देखिए फूल भी आ रखे हैं, पर साइज़ में छोटे हैं, फिर भी हो रहे हैं, बर्ड्स भी बने हुए हैं। बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं सर्दियों में अगर फूल खिलते हैं तो, क्योंकि गुड़हल का फूल एक ऐसा है आपका, ये हैवी क्वांटिटी में जो है फूल खिलते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। और हैवी फीडर वाले जो होते हैं ये प्लांट होते हैं, हैवी फीड देना पड़ता है इनको 15 दिन में, हर 15 दिन में, 10 दिन में एक बार। लेकिन सर्दी है, सर्दी के वजह से इसको ज़्यादा मतलब हम फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। फिर भी देखिए सर्दियों में है ज़्यादातर जो है इसकी साफ़ सफाई रखना चाहिए, जिससे कि पत्ते वगैरह गिर के सूख के मिट्टी में फंगस ना हो जाए या प्लांट में फंगस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो इसकी मतलब मैं बात करूँगी पानी की। पानी तो अगर आप पानी सही तरीके से देते हो, सही ढंग से देते हो, तो आपकी जो प्लांट है वो आपकी फंगस से रहित होगी, और फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी होती रहेगी। कोई ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसमें। आपका जो मिट्टी है सूख जाए इस तरह से, जब इसमें पानी डालिएगा। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि वो ठंडी का मौसम है, उसमें तो 1 दिन 2 दिन बाद दोगे तब भी आपके चल जाता है। तो बात करती हूँ फिर मैं धूप की। इसे देखिए मैंने धूप में रख रखा है। तो धूप में रहने के बाद देखिए इसकी मतलब पूरे दिन की धूप मिल जाती है इसे। डोरमेंसी में फिर भी प्लांट्स को धूप में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी भी ग्रोथ होती रहती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। तो इस वजह से देखिए मेरे जितने भी प्लांट्स हैं सभी मतलब धूप में रखे हुए हैं मैंने। इस कोने में मेरे धूप आते हैं टेरिस पे, तो सारे प्लांट्स मैंने इस साइड रख रखे हैं।
और उसके बाद देखिए जो मैंने नवंबर में ना ये इसकी मतलब कटिंग कर दी थी, बहुत ज़्यादा लेगी लेगी से हो रहे थे, बहुत लंबे लंबे हो गए। तो पतले पत्ते थे तो वैसे भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, लेकिन समर में जब इसकी ग्रोथ होएगी तो अच्छी ग्रोथ होएगी, बुशी बनेगा, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। और बाकी कुछ है प्लांट्स जो है, देखिए पत्ते इनके भी पीले हो गए हैं। तो जो पत्ते पीले हो जाते हैं इनको भी साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो ये सूख के आपके प्लांट्स में फंगस उत्पन्न करेगा। फिर उसके बाद देखिए ये फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है, क्या फर्टिलाइज़र है मैं आपको बताती हूँ। ये है आपकी सरसों की खली। सरसों की खली जो सर्दियों में जो है, सरसों की खली देने से आपकी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, और सर्दियों से बचा के भी रखता है, क्योंकि सरसों की खली जो होता है गर्म खाद होते हैं। और उसके बाद मैं दूंगी इसमें केले के छिलके का पानी, क्योंकि इसमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इस समय जो है फूल फल आ रहे हैं तो उसको पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी आपकी जो प्लांट्स है फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगा। इसलिए केले के छिलके इसको मैं छान लेती हूँ, और 2 लीटर पानी ले लिया मैंने। तो उसमें मैंने ये केले के छिलके 1 लीटर में भिगोया था मैंने। तो उसके बाद अच्छी तरह से छान लेती हूँ। तो जितना आप छान के डालोगे तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो प्लांट्स है, प्लांट्स के सॉइल में अगर मतलब आपके ये कोई भी मतलब रह जाएगा तो फंगस करेगा, क्योंकि धूप नहीं निकलती। धूप हमेशा छान के देना चाहिए। सरसों की खली जो है नीचे बैठी हुई है ये, तो इन्हें भी छान के देना चाहिए। अगर आपके सॉइल में चला जाता है तो फंगस हो सकता है, क्योंकि धूप बहुत कम आती है और डायरेक्ट धूप भी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, तो इसलिए छान के ही देती हूँ मैं हमेशा। और जो बाकी आपके बचे हुए हैं इसको आप सुखा कर जब आप सॉइल बनाते हो उस टाइम मिक्स कर सकते हो सरसों की खली का। और केले के छिलके हैं इनको भी सुखा के अच्छी तरह से रख लूँगी, बाकी आगे काम आएगा। इस तरह से अगर आप सर्दियों में भी अच्छी तरह से खाद देते हो तो आपकी जो प्लांट है उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। उसके बाद मैं ये डालूँगी राख बुडैश जो है, इसमें जो है आपके पोटाश और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कि आपके जो ये फंगिसाइड का भी काम करता है। तो आपकी ये फंगिस जो मिट्टी है, मिट्टी में आपके फंगस नहीं लगेगा। सर्दियों में वैसे भी मिट्टी में प्लांट्स में फंगस वगैरह या फिर मिलीबग होते हैं, किसी भी तरह का मतलब कीटाणु ज़्यादा होते हैं दिसंबर सर्दियों में। तो उसमें 15 दिन में एक बार तो आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। और ये जो है ये खाद मैं डालती रहती हूँ इसमें, तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं होती इसमें। फिर भी मतलब जब इसकी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, तो उसमें आप 20 दिन में या महीने में एक बार दे सकते हो। और अच्छी तरीके से मतलब जब धूप हो तभी देना, शाम के वक्त मत देना। तो इस तरह से दिसंबर महीने में भी आप अगर केयर करते हो, आपकी जो गुड़हल है, गुड़हल की प्लांट में जो देसी वाले हैं वो तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये जो आपके पूना वैरायटी होते हैं, कलकत्ता वैरायटी होते हैं, इनमें जो है फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती रहती है, अगर अच्छी धूप मिले और इसकी केयर अच्छी हो, फर्टिलाइज़र अच्छा हो। तो वीडियो